तो भाई मैंने भी धुरंधर देख ली और मूवी देखने के बाद से ही मैं सोच रहा था कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं या नहीं, क्योंकि यूट्यूब पर ऑलमोस्ट सभी यूट्यूबर्स ने इस पर वीडियो बना ली है। पर मेरे अंदर भी एक चुल थी और उस चुल को निकाले बिना मुझे चैन आने से रहा। एंड उस चुल का नाम है धुरंधर के हीरो कौन है तू? नन अदर देन अक्षय खन्ना। तो धुरंधर देखकर मैंने भी रियलाइज करा कि मूवी का धुरंधर भले ही रणवीर हो, पर अपनी जबरदस्त नेचुरल एक्टिंग की वजह से मूवी खत्म होते होते मूवी का असली धुरंधर तो हमारे रहमान डकैत यानी कि अक्षय खन्ना बन गए। भाई मैं जानता था कि हमारा जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन एक ना एक दिन दुनिया पर छा ही जाएगा, और वो छा कर ही रहा। और वो राधेश्याम तिवारी का बच्चा तो देखता ही रह गया। अबे साले। तो चलो आज यही जानने की कोशिश करते हैं कि अचानक ही हमारी जो ऑडियंस है कोयले की खान में हीरो को कैसे पहचानने लग गई। क्या हमारी मिलेनियल एंड जेन ज़ी ऑडियंस इतनी मैच्योर हो चुकी है जो अक्षय खन्ना की मेथड एक्टिंग या यूं कह लो कि नेचुरल एक्टिंग को समझ सके, या फिर अक्षय खन्ना ने ही अपनी इस कमबैक एरा में अपनी एक्टिंग को पॉलिश करके इंडस्ट्री में एक बार फिर से एंट्री ली है। ये सब जानने के लिए वीडियो में एंड तक बने रहना। तो भाई अगर हम अक्षय खन्ना की लाइफ का रिकैप देखें तो हमें ये पता चलता है कि बंदे के अंदर एक्टिंग को लेकर एक अलग ही लेवल का क्रेज एंड डेडिकेशन है। एक्टिंग के खातिर उनके दिल का जहां हमेशा है हाजिर। पर हम ही वो ऑडियंस थे जो उस वक्त पर नेचुरल एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है ये तक नहीं जानते थे। तो हम कहां से उस वक्त पर ये समझ पाते कि अक्षय खन्ना जो अपनी फिल्मों में कर रहा है वो बड़े ही हाई लेवल की चीज है। पर कुछ लोग थे जैसे कि पंकज प्रसाद जो कि अक्षय खन्ना के पहली मूवी के डायरेक्टर भी थे, जिन्होंने अक्षय खन्ना को पहली बार ही काम करते हुए देख समझ लिया था कि बंदा सही मायनों में एक एक्टर है। यहाँ तक कि शाहरुख खान का भी अक्षय खन्ना को लेकर ये मानना है कि अपने अक्षय भाई का कैरेक्टर थोड़ा मिस्टीरियस टाइप का है। एंड उनकी यही खूबी उनकी एक्टिंग में उभर के आती है जो उनकी एक्टिंग पर चार चांद लगा देती है। वो भले ही टाइम लेकर आते हैं पर वो जब भी आते हैं अपनी एक्टिंग से लोगों के दिलों पर छा जाते हैं। That is what is beautiful, that he comes once in a way, and when he comes he really creates something unfathomable as an actor. I really appreciate your acting here, and this is honest truth. Having said that, why you're like this, I can also ask you, why the hell are you like this, man? एंड पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि आज की जनरेशन में बॉलीवुड में कुछ ही ऐसे एक्टर्स हैं जो अपनी मूवीज से एक्टिंग के हर पहलू को, हर एलिमेंट को अपना एक एलिमेंट बनाकर उस पर काम करते हैं। एंड अक्षय खन्ना इज वन ऑफ देम। रोमांटिक, कॉमेडी, एक्शन, बायोग्राफिकल ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा, क्राइम, थ्रिलर, मिस्ट्री, हिस्टोरिकल ड्रामा, बंदे ने सभी तरह के जॉनर के साथ अपने करियर में एक्सपेरिमेंट करा है और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स में उसने अपनी एक्टिंग का डंका बजाया है। पर ऐसा पहले बहुत ही रेयर हुआ करता था जब हम ऑडियंस मूवी में किसी एक्टर की एक्टिंग को लेकर बात क्या करते हो। अब तुम ही बताओ कि तुम में से कितने ही लोग होंगे जिन्होंने अक्षय खन्ना के हरिलाल के कैरेक्टर को लेकर बात करी होगी, या कभी उनके रोमांटिक एरा की मूवीज जैसे कि कुदरत, आप लौट चले, मोहब्बत जैसी फिल्मों की बात की हो, सिवाय ताल और दिल चाहता है के। क्यों, सच कह रहा हूं ना? दिल चाहता है। पर ऐसा भी नहीं है कि अक्षय खन्ना की बात कभी हुई ही नहीं। भाई हंगामा के जीतू फ्रॉम वीडियोकॉन को लोग यूं ही आज तक पसंद नहीं करते। जितेंद्र फ्रॉम वीडियोकॉन बाजार। प्रियदर्शन की ये मूवी एक कल्ट क्लासिक कॉमेडी बन चुकी है एंड जीतू एंड राधेश्याम तिवारी की नोक झोंक आज तक ये ऑडियंस को गुदगुदाते आ रही है। ठीक इसी तरह से हलचल, टी स्मार्ट खाम, मेरे बाप पहले आप, 36 चाइनाटाउन, आपकी खातिर, नो प्रॉब्लम और गली गली चोर है जैसी फिल्मों में अक्षय खन्ना अपनी कॉमेडी से ऑडियंस को खूब हंसाने की कोशिश करते आ रहे हैं। इसमें से कुछ फिल्में उनकी सुपरहिट, सेम हिट और फ्लॉप भी रही, पर इनमें से जो फिल्में बिलो एवरेज या फ्लॉप भी रही है ना, मैं लिख के देता हूँ कि आज का बॉलीवुड इस लेवल की कॉमेडी मूवीज भी नहीं बना सकता। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें अपने इस भाई का काम पसंद आ रहा है तो प्लीज यार वीडियो को लाइक, शेयर एंड ज्यादा से ज्यादा हाइप दो एंड कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल कॉम्प्लीमेंट्स जरूर देना। एंड कोई खास डिमांड हो तो खुल के कहना यार, मैं उन टॉपिक्स पर वीडियो जरूर बनाऊंगा, क्योंकि तुम्हारी डिमांड का ख्याल रखना भी तो मेरा ही काम है ना। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब ठीक इसी तरह से कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि अक्षय की एक्टिंग पर ऑडियंस के ध्यान कभी गया ही नहीं। तुम हमराज ही देख लो, मुझे नहीं लगता कि करण मल्होत्रा जैसे एंटागोनिस्ट का रोल अक्षय खन्ना से बेहतर कोई और एक्टर निभा पाता। एंड करण मल्होत्रा का ये किरदार अक्षय की जबरदस्त एक्टिंग की वजह से ही मेन हीरो पर भी भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा था। एंड अक्षय की इस जबरदस्त एक्टिंग को देखकर ऑडियंस ने भी दिल खोल के कहा, तुझे अपना दिल देने का
वैसे हाँ, ये रोल अभिषेक बच्चन को भी ऑफर हुआ था, पर ये प्रभु की लीला ही थी कि अच्छा ही हुआ कि उन्होंने ये रोल प्ले नहीं किया, नहीं तो करण मल्होत्रा का डांस ऑडियंस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाती। बर्दाश्त नहीं कर सकता। ठीक इसी तरह से 2008 में भी ऑडियंस ने रेस में अक्षय खन्ना के कैरेक्टर राजीव सिंह को भी खूब पसंद किया एंड अपनी जबरदस्त एक्टिंग से अक्षय खन्ना ने भी लोगों को बता दिया कि जिस तरह से रेस हमेशा से रणवीर की थी, ठीक उसी तरह से रेस का विलन सिर्फ राजीव ही था। तभी तो अक्षय खन्ना एज राजीव रेस फ्रेंचाइज का आज तक का बेस्ट विलन माना जाता है। अब जब चीजें तुम्हारे मुताबिक चल ना रही हो, तुम्हें तुम्हारी पसंद का काम ना मिल रहा हो, तो समझदारी दिखाते हुए तुम्हें अपने कदम कुछ वक्त के लिए पीछे कर लेना चाहिए एंड ठीक अक्षय खन्ना ने भी ऐसा ही किया। उन्हें अपने मन के मुताबिक काम ही नहीं मिल रहा था, उन्हें वो रोज नहीं मिल रहे थे जो वो डिजर्व करते थे एंड इन्हीं सबसे परेशान होकर और कुछ पर्सनल इश्यूज की वजह से वो ना चाहते हुए भी बॉलीवुड से 4 सालों के लिए गायब हो गए। I've also kept yourself away, and we would say it's like a second innings. So why this long break? Was it intentional? And what was it about mom that made you say, "Let me do it"? No, it wasn't intentional. Nobody wants to take a break from what one loves to do. I had some personal issues which didn't allow me to work for a while. It would be Akshay Khanna. I want to know where he's disappeared. तो ये ब्रेक का दौर कुछ ऐसा था जब बॉलीवुड में वही प्रेडिक्टेबल स्टोरीज के साथ मूवीज बन रही थी, ऑडियंस को कुछ नयापन मिल ही नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से ऑडियंस भी अब मूवीज में एक अच्छी स्टोरी को और एक अच्छे एक्टर की एक्टिंग को ढूंढने लगे थे एंड ऑडियंस की तलब को पूरा करने के लिए एंड अपने पास रिकॉर्ड को देखते हुए अक्षय खन्ना ने 2016 में डिशुम के साथ कमबैक किया, पर इस बार उन्होंने हीरो बनना नहीं विलन बनना चूज करा। उनका ये वागा का किरदार जॉन, वरुण, साकिब एंड जैकलिन सभी भारी पड़ता हुआ साफ नजर आ रहा था एंड बूम, ऑडियंस को अक्षय खन्ना एज राहुल वागा कबीराज का ये शेडी रोल खूब पसंद आया एंड इसके बाद से ही ऑडियंस अक्षय खन्ना की एंड उनकी एक्टिंग की कदर करने लग गई। ऑडियंस अब मानने लगी थी कि मूवी में अगर अक्षय खन्ना है तो मूवी की कहानी जबरदस्त ही होगी, अब चाहे वो मॉम हो, इत्तेफाक हो, सेक्शन 375 जैसा जबरदस्त कोर्टरूम ड्रामा ही क्यों ना हो या स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक ही क्यों ना हो, अक्षय खन्ना अपनी सीरियस और इंटेंस एक्टिंग ऑरा की वजह से इंडस्ट्री के अंदर और बाहर दोनों तरफ अब फेमस हो चुके थे एंड अक्षय खन्ना की इसी खूबी को अजय देवगन ने भी पहचाना। दैट्स व्हाई अजय देवगन की दृश्यम 2 में आईपीएस तरुण अहलावत के रोल में भी अक्षय खन्ना ही देखे एंड उनके इस किरदार ने पूरी मूवी में टेंशन का माहौल क्रिएट करके रखा हुआ था जो वाकई काबिले तारीफ था। एक और चीज हुई थी 2 अक्टूबर को, गेस करोगे? एंड ठीक इसी तरह से अक्षय खन्ना ने छावा में भी औरंगजेब के किरदार को निभाकर लोगों के दिलों में नफरत भर दी थी एंड अगर आपकी एक्टिंग से आपके किरदार को हेट मिल रहा है मतलब गुरु तुम बाजी मार चुके हो एंड यही बाजी अक्षय खन्ना ने धुरंधर के मैदान में ही मार ली। गोरी में भले ही मूवी में एक से बढ़कर एक धुरंधर थे जैसे कि रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन और अर्जुन रामपाल, पर सारी की सारी लाइमलाइट तो रहमान डकैत यानी कि अपना अक्षय खन्ना ले गया। भाई मेरी पूरी इंस्टा की फीड अक्षय खन्ना के डांस का पगलू बन चुका है एंड इसी के साथ देखते ही देखते अक्षय खन्ना एक लेजेंडरी एक्टर बन चुके हैं। पर मुझे लगता है कि अक्षय खन्ना सोचते जरूर होंगे कि सालों जब हीरो बनता था तब तो मूवी देखते तक नहीं थे, जैसे ही विलन बना लेजेंड कह के चिल्लाने लग गए। So that's it for the video guys। मैं चला अक्षय खन्ना की गानों की प्लेलिस्ट को सुनने के लिए क्योंकि वीडियो एडिट करते करते मैंने रियलाइज करा कि गाने सिर्फ इमरान हाशमी के अच्छे नहीं हैं, अक्षय खन्ना के गाने भी काफी गजब के हैं। एंड गाइस अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाकर वीडियो को हाइप कर देना, चाहो तो वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, शेयर करने का मन करे तो वो भी कर लेना एंड सब्सक्राइबर बढ़ाओ यार अपने भाई के, डू सब्सक्राइब टू फैक्ट ट्राइब। एंड हाँ, जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम अक्षय खन्ना की तरह ही किस और एक्टर का कमबैक देखना चाहते हो।